एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड एंट्रीज का लास्ट सेशन कि इसमें परचेज कैसे करते हैं गुड्स को एक साथ और सेल कैसे करते हैं, दोनों को एक ही में समझ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे परचेज वाउचर के बारे में। तो यहाँ पे एक बारी मैं आपको कंपाउंड एंट्रीज का गो थ्रू कर देती हूँ कंपाउंड एंट्रीज को। तो देखिए, कंपाउंड एंट्रीज का मतलब होता है जब भी एक से ज्यादा डेबिट या फिर एक से ज्यादा क्रेडिट होते हैं एक ही वाउचर में, मतलब कि हम एक से ज्यादा मल्टीपल एंट्रीज एक सिंगल टाइम में कर सकते हैं। वो क्या होता है? कंपाउंड। देखिए, कंपाउंड से आपको पता चल रहा है वर्ड से ही कि एक से ज्यादा जब भी होता है वो क्या बन जाता है? कंपाउंड। जैसे इंग्लिश में क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंसेस। एक से ज्यादा सेंटेंस जब एक साथ आते हैं तो कंपाउंड सेंटेंस हो जाता है। वैसे ही इसमें क्या है कि एक से ज्यादा एंट्रीज एक साथ आएंगी तो वो क्या हो जाती है? कंपाउंड एंट्रीज में आ जाती हैं। ठीक है, कंपाउंड एंट्रीज की कैटेगरी में आ जाती हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिखते हैं कंपाउंड एंट्रीज related to परचेज वाउचर। ठीक है, परचेज वाउचर से रिलेटेड जो भी कंपाउंड एंट्रीज होती हैं हम कुछ एग्जांपल के साथ उनको समझेंगे। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो जाएगा आज ये वाला चैप्टर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं शेयर परचेज करेंगे कितने में? 1000 पर चेयर। और कितने पीसेस? 10 पीस। दूसरा देखते हैं टेबल परचेज करेंगे कितने? 2000 में कितने पीस? 5 पीसेस। थर्ड देखते हैं डेस्क। ये सब मैं परचेज जो करने वाली हूँ ये बता रही हूँ। ठीक है, ताकि एंट्री करते में हम बीच में रुके ना, एंट्री डायरेक्ट करते जाए। तो ये खरीदेंगे हम, ये 4000 कर देते हैं। फाइव पीसेस। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ही हम अपनी एंट्रीज करेंगे। क्या क्या लिखा है मैंने कि हमें क्या परचेज करना है? चेयर परचेज करनी है 1000 की 10 पीस। और दूसरी क्या लिखा है? टेबल 2000 की 5 पीस। और डेस्क कितने के हैं? 4000 के 5 पीस। ठीक है, तो कंट्रोल एस करके इसको आगे बढ़ते हैं। टैली प्राइम को अब हमने ओपन किया है, तो यहाँ पे क्या होगा? सबसे पहले हमें ये परचेज वाउचर को ओपन करेंगे। कैसे परचेज वाउचर? देखिए, राइट हैंड साइड पे आपको दिख रहा है F9 इसका शॉर्टकट है। तो डायरेक्ट आप F9 भी प्रेस कर सकते हैं फंक्शनल कीज में से। तो परचेज वाउचर ओपन हो गया है। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? सप्लायर इनवॉइस नंबर, जो बिल नंबर होता है वो यहाँ पर आपको लिखना होगा। जैसे 1 2 3 लिख देते हैं। ठीक है, अब क्या है? पार्टी अकाउंट नेम की हम पेमेंट जो करेंगे, जो हम सामान खरीदेंगे वो कैसे खरीदेंगे? कैश पर खरीदेंगे। मान लीजिए सब हम कैसे खरीद रहे हैं? कैश पर। तो कैश यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए, कैश का बैलेंस भी आ जाएगा क्योंकि हमने प्रीवियस कंपाउंड एंट्रीज भी इसी में की है। तो हमारे पास कैश अभी कितना है? 38,000 है। तो आपको इसमें ध्यान में रखकर ये आपको परचेज करना है, नहीं तो ये रेड हो जाएगा, मतलब कि माइनस में चला जाएगा। अब ये क्या है? परचेज लेजर। तो परचेज लेजर में आपको क्या फिल करना होता है? जहाँ यहाँ पे अगर आपने लेजर नहीं बना रखा होगा तो ऑल्ट सी से आप परचेज लेजर यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे परचेज लिखेंगे और नीचे यहाँ पर किस में आएगा? परचेज अकाउंट्स में ही आएगा। मैंने बना रखा है तो इसको सेव नहीं करती और यहाँ से एंटर कर देती हूँ। ठीक है,
अब ये क्या है, नेम ऑफ आइटम। देखिए हम पहले 1 लाख का सामान भी खरीद चुके हैं, तो आपको अभी इसको इग्नोर करना है। अब जो न्यू बैलेंस इसमें ऐड होगा आपको उस पर फोकस करना है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको स्टॉक आइटम बनाने पड़ेंगे। जब भी हम पेमेंट या फिर रिसीट वाउचर कर रहे थे अभी कंपाउंड एंट्रीज में, तो उसमें हमने देखा था कि लेजर बना रहे थे, बट अभी इसमें क्या बनाना है आपको, स्टॉक आइटम। कैसे बनेंगे, ऑल्ट सी पर प्रेस करके, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर लैपटॉप का मैं आपको एक बनाकर दिखा देती हूँ। लैपटॉप प्राइमरी, यहाँ पे हम ऑफिस एसेट्स में मैंने कैटेगरी भी बना रखी है। ओनर कैबिन पीसीज में कंट्रोल ए में सेव कर देते हैं, ठीक है। कहाँ पे रखेंगे, दिल्ली में, बट अभी मैं इसकी एंट्री नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम देखिए सारे स्टॉक आइटम आ गए। जैसे कि हम पहले चेयर परचेज करते हैं, क्योंकि मैंने आपको लिखवा रखा है यहाँ पर नोट्स में कि हमें क्या परचेज करना है। 10 पीस चेयर के परचेज करने हैं। यहाँ पर कहाँ पर रखे हैं, बट वो दिल्ली में रखे हैं। 10 खरीदने हैं। यहाँ पे 1000 की एक चेयर, यहाँ पे सॉरी और 0 लगा देते हैं, ठीक है। तो 10 चेयर है, ये 10,000 की, मतलब कि एक चेयर कितने की है, 1000 की। तो यहाँ पर क्या हो गया, 10,000 आ गया। कंट्रोल ए करके इसको सेव कर लेंगे। फिर नेक्स्ट आएगा, यहाँ पे तो ना डेबिट का कुछ है ना क्रेडिट का, बस आपको स्टॉक आइटम के नेम लिखते जाना है नीचे। तो नेक्स्ट क्या है, टेबल। टेबल पे एंटर करेंगे। ये भी कहाँ है, दिल्ली वाले को डाउन में है। ये कितने खरीदने हैं हमें, 5 पीस खरीदने हैं 20,000 के अकॉर्डिंग, मतलब कि 4,000 की एक। कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। अब थर्ड क्या था, थर्ड था डेस्क खरीदना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे डेस्क लिखते हैं और एंटर करेंगे। ये भी कहाँ है, दिल्ली वाले को डाउन में। ये भी हमें कितने खरीदने हैं, 5 पीस खरीदने हैं, बट ये है कितने के, इसको भी 20 के ही कर दूंगी अभी मैं। वहां पे 4,000 का एक। इसको यहाँ पर एक बार करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, वापस टैली प्राइम पे आएंगे। तो हमने इसके अकॉर्डिंग एंट्रीज तो कर ली हैं। अब बात आती है कि पेमेंट कैसे होगी। तो यहाँ पर वो लिख रखा है हमने कैश में, लेकिन यहाँ पर तो देखिए कैश जो है हमारा 38,000 है, और यहाँ पर हमने सामान कितने का खरीदा है, 50 का खरीदा है। तो हम इसको एक बार ही एडिट कर लेते हैं, कम का ही रहने देते हैं। यहाँ पे हम 5 पीस कर लेते हैं। कंट्रोल ए करेंगे। डेस्क जो है ये हम एक खरीद लेते हैं और कंट्रोल ए करेंगे। तो अब देखिए 38 से कम है, तो हमारा अमाउंट यहाँ पे, ताकि आपको फर्क समझ आए, मैं सिर्फ इसलिए करा रही, नहीं तो हम उसके अकॉर्डिंग भी एंट्री कर सकते थे। 29 का हमने परचेज किया। यहाँ पे आप नरेशन में लिख सकते हैं गुड्स परचेज ऑन कैश, और कंट्रोल ए करके इसको सेव करेंगे। तो ये सेव हो गया है। तो अगर आपको अब कैश का देखना होगा, 38 था, 38 में से 29 जाएंगे तो कितने बचेंगे, वो यहाँ पर आपको अभी शो हो जाएगा। कंट्रोल ए करेंगे। यहाँ पे देखिए 9,000 बचा है। क्यों 9,000 बचा है, क्योंकि हमने बाकी सब सामान, पैसों का सामान खरीद लिया है। तो ऐसे ही एक बारी सेल्स का भी देख लेते हैं। वाउचर्स पे आते हैं, F8 को प्रेस करते हैं। कंपाउंड एंट्रीज रिलेटेड टू सेल्स। तो यहाँ पे कैसे सेल कर रहे हैं, कैश सेल कर रहे हैं। कंट्रोल ए करेंगे इसको भी और इसको भी। अब यहाँ पे लेजर नहीं बना तो ऑल्ट सी से सेल्स का लेजर बनाएंगे, और ये आएगा किसमें, सेल्स के अकाउंट में ही आ जाएगा। कंट्रोल ए करके इसको सेव कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो जो सामान है स्टॉक में वो यहाँ पर शो हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, टेबल है, एंटर करेंगे। दिल्ली वाले को डाउन में 5 पीस पड़े हुए, हमें एक बेचना है। कितने का है, मान लीजिए हम 2,000 का बेच रहे हैं। कंट्रोल ए करके सेव, ठीक है। फिर क्या है, चेयर। चेयर क्या है, ये रही, 5 पीस है चेयर के भी। इसको भी हम दिल्ली वाले को डाउन में से 5 पीस में से एक चेयर बेच देंगे, और इसको हम 1000 के अकॉर्डिंग ही बेचेंगे। तो ये कितना हो गया, 3000। अभी डेस्क रह गई, डेस्क को भी हम बेच देते हैं। एक ही पीस है, हम उसी को बेच देंगे। तो दिल्ली वाले को डाउन में है क्वांटिटी 1,
2000 के अकॉर्डिंग भेज देंगे और इसको सेव कर देंगे। तो देखिए 5000 का हमने यहाँ पर सेल की है, तो 5000 इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने कोई भी रैंडम अमाउंट ले लिया है क्योंकि मैंने आपको इसकी एंट्री नहीं दिखाई थी। तो रैंडम अमाउंट लेके हमने इसको किसी भी तरह से बेच दिया, चाहे तो आप अपना प्रॉफिट कमा के ज्यादा में भी बेच सकते हैं। ठीक है, तो सेल्स अभी तक हमने नहीं की है इसलिए यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा है। जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगी और कंट्रोल ए करके सेव करूंगी तो देखिए नेक्स्ट में कैश जो होगा 9, उसमें 9000 था ना कैश, उसमें वो ऐड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब सेल करते हैं तो ऑफकोर्स हमारे कंपनी में पैसा आता है, तो 9000 में 5000 का जो हमने अभी सेल किया है वो इसमें ऐड होके 14000 यहाँ पर शो कर रहा है। तो एक बार यहाँ पर आते हैं बैलेंस शीट में, तो यहाँ पर ये सारी चीजें शो हो रही है। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स थे हमारे 7000 के, ये जो अभी हमने सेल किया है, और ये जो हमने परचेज किया था ये वो है परचेज अकाउंट, ये रहा। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कंपाउंड एंट्रीज कैसे होती हैं। सभी तरह से हमने देख ली, रिसीट वाउचर, पेमेंट वाउचर, परचेज वाउचर और सेल्स वाउचर। टॉपिक हो गया है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।